मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। जैसे ही दशरथ महाराज ने अपने प्राण छोड़े, कौशल्या की गोद में ही छोड़े, कौशल्या तुरंत चीखने लगी, चिल्लाने लगी। She had not expected this so fast. She had expected this, but not so fast. तो जब दशरथ महाराज एक क्षण के लिए उनके सामने पहले जीवित थे, एक क्षण में उनका शव पड़ा हुआ था। कौशल्या को बहुत दुख हुआ, वो चिल्लाने लगी, भ्रमित हो गई, कहने लगी कि दशरथ महाराज की मृत्यु उनके ओल्ड एज के कारण नहीं हुई है। दशरथ महाराज की मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हुई है। दशरथ महाराज की मृत्यु करवाई गई है। किसके कारण? दुख के कारण। किस दुख के कारण? अपने पुत्र वियोग के दुख के कारण। क्योंकि अगर अस्त्र शस्त्र या किसी और चीज से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो अस्त्र शस्त्र या रसायन कुछ भी हो, वो शरीर में ही रहता है। लेकिन क्या आप किसी ऐसी चीज को जानते हैं जो दूर चली जाए तो व्यक्ति मृत हो जाता है? कौशल्या कहती है वो है प्रेम। दशरथ महाराज अपने बेटे से इतना प्रेम करते थे, उस बेटे के प्रेम को, वो उसके वियोग को सहन नहीं कर पाए, इसलिए कैकेयी इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। जब तक सूर्य नक्षत्र तारे दिशाएं हवा सब रहेंगी, ये सभी कैकेयी को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। केवल अपने बेटे और अपने बारे में सोच करके उसने अपने सुहाग का और साथ में अपनी जितनी को वाइव्स सौतने थी सबका सुहाग छीन लिया है। इतना निर्दयी और क्रूर किसी भी को भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये बात कौशल्या ने कही, हर जगह नगर में ये बात फैल गई, दशरथ इज नो मोर। सारी रानियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। सभी दुखी थे एक्सेप्ट कैकेयी। दशरथ समहाउ वो जाने के बाद भी कैकेयी की मंशा आधी पूरी हुई थी। अब तक राम वनवास चले गए थे, लेकिन अब तक भरत राजा नहीं बने थे। एंड शी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज दशरथ हैड नॉट इंस्टॉल्ड हिम एज किंग। नाउ नथिंग वॉज श्योर, दशरथ इज नो मोर। जब वशिष्ठ को पता चला, वशिष्ठ ने सिचुएशन अपने कंट्रोल में ली। उन्होंने तुरंत देखा कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है, तो दशरथ की जो बॉडी थी वो सेंटेड ऑयल्स में प्रिजर्व करके रख दी गई। सारे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। वशिष्ठ ने सुमंत्र कहा कि यू बी द चार्ज दी अफेयर्स। अब अभी आप सारे राज्य की कमान अपने हाथ में लो जब तक नया राजा नियुक्त नहीं होता है। सुमंत्र और वशिष्ठ ने अयोध्या के सबसे 5 कुशल संदेशवाहक सिद्धार्थ, विजय, अशोक, नंदन और जयंत, इन सबको एक खत दिया और कहा कि आपको जा करके ये भरत को देना है कैकेयी राज में। उनसे कहा गया कि आपको मैसेज ऐसे कन्वे करना है जैसे कुछ हुआ नहीं है ज्यादा। ओनली थिंग इज भरता's प्रेजेंस इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड इन अयोध्या, दैट्स इट। जाइए, हसमुख रहिए, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दीजिए, बस बताइए कि भरत इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड, दैट्स इट। ये 5 मैसेंजर्स who were the best messengers that Ayodhya had, everyone took their favorite horse and the horses started galloping towards कैकेयी। दिन रात एक करके, क्योंकि समय ऐसा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये सारे लोग भी, we see everyone in Ayodhya was centered around दशरथ and राम, that's it। So दशरथ नहीं है, राम भी नहीं है। सिचुएशन थोड़ी पहले दिन ऐसी कैसी थी कि अयोध्या वासियों को दशरथ और राम में से किसी को चूज करना था। अगर राम के साथ रहना है तो वन में जाना है, दशरथ के साथ रहना है तो अयोध्या रहना है। आज सिचुएशन ऐसी है कि न दशरथ साथ में है न राम साथ में है। सो अयोध्या वासीज वे रियली फॉरलॉर्न, डिस्ट्रॉट। क्या करें?
और उन सब में ये जो 5 मैसेंजर्स, सो दिन रात एक करके कितने सारे उद्यान, कितने सारे पहाड़, कितने सारे उपवन, कितने सारे छोटे छोटी बस्तियां, गांव, सब कुछ पार करते हुए ये 5 पहुंचे कैकेयीराज। और वहां पर एकदम रात्रि में पहुंचे, जाकर के रेस्ट कर रहे थे। उनके घोड़े रेस्ट कर रहे थे, उनके शरीर रेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका मन ये विश्राम नहीं कर पा रहा था। What was going on is what will happen, what will happen, how to convey. It is a situation which is very, very alarming. But it has to be conveyed in the most, indirect form. And that is the skill of a messenger. And tomorrow morning was their test. Thank you very much. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात